सफलता किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से मिलती है। लेकिन अधिकतर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको रोहन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा लड़का जो अनुशासन की कमी से जूझ रहा था, लेकिन छोटी आदतों को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल दी। यह कहानी सुनिए, क्योंकि इसके अंत तक आप अपनी जिंदगी बदलने की कुंजी पा सकते हैं। एक शांत से कस्बे में, जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था, रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह न तो स्कूल का सबसे होशियार छात्र था और न ही सबसे पीछे रहने वाला, बस एक औसत लड़का था। लेकिन उसके भीतर एक आग थी, सफल बनने की, कुछ बड़ा हासिल करने की, खुद को और दुनिया को यह साबित करने की कि वह काबिल है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उसे अनुशासन की भारी कमी थी। वह सफलता के सपने तो देखता था, लेकिन उन पर काम नहीं कर पाता था। टालमटोल उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। वह बड़े बड़े लक्ष्य बनाता, लेकिन उन पर अमल नहीं करता। हर बार वह खुद से कहता, कल से शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और उसके सपने बस सपने ही रह गए। उसके माता पिता और शिक्षक उसे बार बार अनुशासन में रहने और जिम्मेदार बनने की सलाह देते, लेकिन वह उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। क्यों? क्योंकि रोहन को लगता था कि सफलता बड़े बदलावों से आती है, और चूंकि वे बदलाव बहुत मुश्किल लगते थे, उसने कोशिश ही नहीं की। एक दिन रोहन नदी के किनारे अकेले बैठा गहरी सोच में डूबा था। तभी उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग प्रोफेसर श्री वर्मा से हुई। वे अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे कस्बे में प्रसिद्ध थे। उन्होंने रोहन के चेहरे पर चिंता देखी और पास बैठकर पूछा, क्या बात है बेटे, तुम परेशान लग रहे हो? रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूँ। सब कुछ बहुत बड़ा और मुश्किल लगता है। श्री वर्मा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान ने अपने बगीचे में बांस का बीज बोया। हर दिन वह उसे पानी देता, उसकी देखभाल करता और धैर्यपूर्वक इंतजार करता। एक साल बीत गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 साल गुजर गए, फिर भी कोई अंकुर नहीं फूटा। उसके बगीचे के बाकी पौधे हरे भरे हो गए, लेकिन बांस के बीज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लोग उसे देखकर हंसते और कहते कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन किसान का विश्वास अटल था। उसने देखभाल करना जारी रखा। फिर 5वें साल कुछ चमत्कारी हुआ। सिर्फ 6 हफ्तों में वह बांस का पेड़ 80 फीट ऊंचा हो गया। रोहन की आंखें हैरानी से फैल गईं, ऐसा कैसे हुआ? श्री वर्मा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उन 5 सालों में बांस जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, ताकि जब वह बढ़े तो मजबूती से खड़ा रह सके। सफलता भी कुछ ऐसी ही होती है बेटा। यह बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि रोज की छोटी आदतों से आती है। भले ही शुरुआत में परिणाम न दिखें, लेकिन वे तुम्हारे भविष्य को आकार दे रही होती हैं। रोहन चुपचाप सोच में पड़ गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा बड़े बदलावों के इंतजार में था, जबकि सफलता छोटे छोटे कदमों से बनती है। मैं कौन सी छोटी आदतें शुरू कर सकता हूँ सर? श्री वर्मा मुस्कुराए। आओ, मैं तुम्हें कुछ आदतें बताता हूँ। छोटी आदतें जो बड़ा बदलाव लाती हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा पहले उठो, तो साल में 365 अतिरिक्त घंटे मिलेंगे। सोचो, इस समय में तुम क्या क्या कर सकते हो। रोहन ने पहली बार समय को एक संपत्ति के रूप में देखा और अगले ही दिन से अपनी अलार्म घड़ी 1 घंटा पहले सेट कर दी। नंबर 2, रोज 10 पेज पढ़ना। 10 पेज कम लग सकते हैं, लेकिन 1 साल में यह 12 किताबें बन जाती हैं।
और 12 किताबें तुम्हारे ज्ञान और सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती हैं। रोहन को कहानियां पढ़ना पसंद था, लेकिन उसने कभी खुद को सुधारने के लिए पढ़ाई नहीं की थी। यह आदत अब बदल गई। नंबर 3, छोटे लक्ष्य तय करना। अगर तुम हर दिन सिर्फ 200 शब्द लिखो तो साल भर में एक किताब पूरी हो जाएगी। अगर सिर्फ 10 मिनट कसरत करो तो दूसरों से ज्यादा फिट रहोगे। रोहन ने बड़े सपनों का इंतजार छोड़कर छोटे छोटे लक्ष्य बनाने शुरू कर दिए। नंबर 4, टालमटोल को हराना। 5 सेकंड नियम। जब भी तुम्हें कुछ करने का मन न हो तो 5, 1 गिनो और तुरंत शुरू कर दो। इससे दिमाग को बहाने बनाने का मौका नहीं मिलेगा। रोहन ने इसे आजमाया और पाया कि वह काम जल्दी निपटाने लगा। नंबर 5, आभार प्रकट करना। हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। इससे तुम्हारा ध्यान शिकायतों से हटकर सकारात्मक चीजों पर जाएगा। पहले रोहन को यह अजीब लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वह खुद को पहले से ज्यादा खुश और संतुलित महसूस करने लगा। नंबर 6, हर दिन 10 मिनट की कसरत। छोटे छोटे वर्कआउट भी अच्छे होते हैं, बजाय इसके कि तुम किसी परफेक्ट दिन का इंतजार करो। रोहन ने धीरे धीरे शुरुआत की और जल्द ही ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा। नंबर 7, स्क्रीन टाइम कम करना। जब भी फोन उठाओ, खुद से पूछो, क्या यह मुझे आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। रोहन ने सोशल मीडिया पर समय कम किया और उसे ज्यादा उत्पादक, लेकिन धीरे धीरे उसकी फोकस करने की क्षमता बढ़ी, उसके नंबर सुधरे और वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया। 1 साल बाद वह पूरी तरह बदल चुका था, अनुशासित, जिम्मेदार और सफल। सालों बाद वह एक प्रसिद्ध उद्यमी बना। जब लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो वह मुस्कराया और बोला, छोटी आदतें बड़े नतीजे लाती हैं। सफलता किस्मत या टैलेंट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उन छोटे छोटे कामों पर जो हम हर दिन करते हैं। जैसे बांस का पेड़, हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन अगर हम धैर्य और निरंतरता बनाए रखें तो हम भी आसमान छू सकते हैं। अब आपकी बारी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन सी छोटी आदत आज से शुरू करेंगे? नीचे कमेंट करें और हमें एक दूसरे को प्रेरित करने दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिले। धन्यवाद।